देखिए किस नंबर का प्रश्न, यह प्रश्न है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे पाठ से प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न देखिए, ये सीटेट 2012 में आया है प्रश्न, नवंबर। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है देखिए, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं है, लड़की भी संभाल सकती है। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। नहीं, लड़की हर काम कर सकती है, इसीलिए क्या होगा, ये गलत होगा। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। ऐसा नहीं है ना, लड़के भी बेहतर कर सकते हैं, लड़के भी बेहतरीन अवलोकनकर्ता हो सकते हैं बिना किसी गलती के। ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा, 21 नंबर का ए सही होगा। ठीक है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डेस कहलाती है। जेंडर भूमिकाएं, भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। क्या हो जाएगा, सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। विशिष्टताएं कहलाती हैं क्या, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। आगे देखिए, पूर्वाग्रह है, किशोर किशोरी अपने देश के प्रति कठोर होंगे। समस्या, संप्रत्यय, जीवन शैली, वास्तविकता। संप्रत्यय, संप्रत्यय, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने संप्रत्यय के प्रति कठोर होंगे। देखिए 24 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। ये देखिए 2014 का है वो प्रश्न है। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ठीक है, आगे देखिए, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। आगे देखिए, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। स्नेह सेवा भाव के हो सकते हैं। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती है। ऐसा नहीं खेल सकते हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। नहीं, लड़कियां में तैयार होते हैं क्या, इसलिए क्या वो गलत होगा।
लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। देखिए क्या दिया, लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? देखिए लिंग या जेंडर पक्षपात डेस की ओर संकेत करता है। आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। एक सहशिक्षा कक्ष में लड़कों और शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, जातीय भेदभाव नहीं, इसलिए क्या होगा, ये गलत। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा व्यवहार कैसा है? ये भेदभाव, इसलिए अच्छा व्यवहार नहीं है, गलत होगा। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, ठीक है, ये सही है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, ठीक है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, ठीक है, आगे देखिए। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। लिंग समरूपता, लड़की के लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। क्या हो जाएगा? विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन किसको प्रतिबिंबित करता है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। दादी की जो रूढ़िबद्ध धारणा है, इसे लड़कियों और लड़कों में भेदभाव का स्वभाव है, ठीक है, आगे देखिए। 10-10 क्वेश्चन हर डेली करा देंगे। इसे प्रैक्टिस करने में भी, आपको रिपीट करने में भी आसान हो। कितना सही हुआ देखो, फिर बार बार वीडियो देखो, कितना आप सही कर पा रहे हो, ठीक है। अभिकथन, गरीब घर की लड़कियां अधिकतर विद्यालय त्याग देती हैं। अभिकथन है, ठीक है।
लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। क्या है? गरीब घर की लड़कियां अधिकतर विद्यालय त्याग देती हैं। लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं और माता पिता क्या करते हैं, दोनों काम पर जाते हैं। इसलिए ए और आर दोनों क्या है, सत्य हैं। दोनों क्या है, सत्य हैं। दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। अभी कथन और कारण दोनों सत्य हैं। 30 नंबर का प्रश्न देखिए। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। लैंगिकता एक अंतर ज्ञानी अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। आगे के प्रश्न आगे क्लास में करा देंगे, ठीक है। ये कल का क्लास में 31 से आगे करेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न हो गए हैं। कितना सही हुआ इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।